हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्वेतिक क्लासेस। आज हम करेंगे नेशनल इनकम के मेथड्स। इससे पहले हम कर चुके हैं नेशनल इनकम के इम्पोर्टेंट टर्म्स क्या होते हैं, बेसिक कैलकुलेशन क्या होती है नेशनल इनकम की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की। आज हम करेंगे कि नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं। उसको निकालने के तीन मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड, और उसका नाम होता है प्रोडक्ट मेथड और नेट आउटपुट मेथड और इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और कमोडिटी मेथड। कोई भी नाम से बोल सकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड इज इनकम मेथड एंड द थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। मैं आज आपको सिर्फ फर्स्ट मेथड समझाऊंगी पहले अच्छे से। सो लेट्स स्टार्ट वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड का इम्पोर्टेंट इसके बहुत सारे नाम होते हैं, कि नेट आउटपुट मेथड भी बोलते हैं इसको, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं, कमोडिटी मेथड भी बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं। यूजुअली अगर आप सुनोगे तो प्रोडक्ट मेथड और वैल्यू एडेड मेथड सुनोगे और नेट आउटपुट मेथड सुनोगे। ये थोड़ा कम यूज होता है आपके इलेक्ट्रल स्टैंडर्ड में, बट बोलते सब एक ही मेथड के। सो नाउ वैल्यू एडेड मेथड, it measures the market value of all the goods and services produced by each producing enterprises within domestic territory। मतलब आप अगर एक गुड्स बना रहे हो, उसको गुड्स बना के मार्केट में जो बेच रहे हो, उसके बीच में जो भी वैल्यू एडेड हुई है तो उसको लेता है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के साथ बताती हूँ। एक बेकर है, ठीक है। एक बेकर क्या लेके आया, एक बेकर लेके आया फ्लोर को लेके आया, क्योंकि उसको क्या बनानी थी, ब्रेड बनानी थी। तो एक बेकर फ्लोर लेके आया 500 रुपीज़ में। उसने क्या करा है, ब्रेड बनाई। ब्रेड बनाते हैं, उसको बेचने में उसको ब्रेड लगा 700 रुपीज़। तो उसने जब ब्रेड बना के बेची, उसको कितने मिल रहे थे, 700 रुपीज़। तो इस बीच उसकी कितनी वैल्यू ऐड हुई, इस बीच उसकी वैल्यू ऐड हुई कितनी, 200। वो हमने कैसे निकाली, 700 माइनस 200, सॉरी 700 माइनस 500, तो हमारी वैल्यू कितनी निकली, 200। तो ये होता है वैल्यू एडेड। It measures the market value of all the goods and services producing by each producing enterprises। यानी उसकी कितनी ये प्रोड्यूस हुई, तो ये जो हो जाएगी इसकी वैल्यू एडेड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री। विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, आउटसाइड नहीं ले रहा है। ओके, ध्यान देना इस चीज़ का। सो इस मेथड से निकलता है GDP एट MP, मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब कैसे निकलता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। इसमें वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना था, कितने में बेचा, 700 में से सेल करा, लेके कुछ अपना जो फ्लोर लेके आया था कितने में लेके आया था, 500 में। सो 700 माइनस 500 इज हाउ मच, 200। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट का मीनिंग कितना हो गया, सेल। इंटरमीडिएट कंज्यूमर क्या परचेस करके, उसका रॉ मटेरियल था फ्लोर, वो जो परचेस करके आया था, तो 700 माइनस 500 इज 200। सिंपल्स, तो उसको हम बोल सकते हैं शॉर्ट में सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, यानी परचेज जो रॉ मटेरियल करके आया। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट में आपको पता है सेल्स, पर और भी चीज़ें होती है ना, चेंज इन स्टॉक पड़ा, जैसे कि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक। एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट तब लोगे जब आपको डोमेस्टिक सेल दी है। सिर्फ सेल दी है देन एक्सपोर्ट नहीं लोगे, क्यों, मैं आपको बताती हूँ। जब डोमेस्टिक सेल दे दी है आपको, तो इसका मतलब आपको एक्सपोर्ट अलग से लेना है। बट आपको जब सेल हो रहा है, हम ये मानते हैं कि डोमेस्टिक सेल इसके अंदर इंक्लूड है, वो प्रॉपर पूरी सेल है, क्योंकि हमको मेंशन नहीं है। प्लस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अगर वो खुद के सेल्फ कंजम्पशन के गुड्स बना रहा है तो वो भी लेंगे, क्योंकि हम ये मानेंगे अगर वो मार्केट में सेल करता है तो उसको मिलता पैसा, तो इसके लिए उसको भी इंक्लूड करेंगे। सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इन सब चीज़ों से ऐड करने से निकलता है। वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन कैसे निकलता है, परचेज और इंटरमीडिएट गुड्स क्वेश्चन में दिया होगा, राइट। उसमें इम्पोर्ट प्लस कर लेना, बट इम्पोर्ट सेम कब प्लस करोगे, जब डोमेस्टिक परचेज दिया हो। अगर डोमेस्टिक परचेज नहीं दिया है देन आप इम्पोर्ट नहीं लेना, भले क्वेश्चन में दिया हो। एनी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू प्रोडक्शन से कुछ भी खर्चा हुआ, इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हुआ, फ्यूल खर्चा हुआ, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ भी खर्चा हुआ तो आपको लेना है। नेक्स्ट, प्रोडक्शन सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन, उसने ऐसी सर्विसेज जो सेल्फ कंजम में यूज़ कर ली है तो वो भी लेनी है, जैसे कि हमने इसमें भी लिया था गुड्स जो उसने सेल्फ कंजम्पशन, सेम ऐसे सर्विसेज का भी लेना है। तो इन दोनों को जब आप माइनस करते हो तो आपको निकलता है GDP, ठीक है, इसको GDP बोलते हैं। नेक्स्ट, सेकंड मेथड मीन्स एक और मेथड होता है कैलकुलेट करने का, दैट इज सिंपल। अगर आपको सब सारे सेक्टर्स की ग्रॉस वैल्यू दे दी है, मीन्स आपको जीवी दे दिया है, ग्रॉस वैल्यू एडेड सारे सेक्टर का दे दिया, तो तुमको ऐड करना है, तीनों सेक्टर्स को ऐड कर देना, और जिसमें भी कन्वर्ट करने को बोलते हैं तो कन्वर्ट कर लेना। मैंने आपको कन्वर्ट करना तो सिखा दिया है,
नाउ वैल्यू एडेड मेथड्स ने अवॉइड करा था डबल काउंटिंग को। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो नोन एज इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन मेथड। इस मेथड ने क्या करा था, डबल काउंटिंग को अवॉइड करा था। अब आप सोचोगे डबल काउंटिंग क्या होता है, उससे पहले हम वो देख लेते हैं। It refers to counting of an output more than once while passing through various stages of production। अब एक चीज़ बनाते हैं, जैसे कि ब्रेड ले लो, बन रही है। और जो ब्रेड बनाएगा उससे पहले उसको क्या क्या चाहिए होगा, फ्लोर चाहिए होगा। और फ्लोर जो जिसके पास फ्लोर होगा वो किसके पास गया होगा, उसके पास, वो जिसके पास वीट होगा तो वीट से फ्लोर आया होगा। तो ये वेरियस क्या होते हैं, स्टेजेस होते हैं प्रोडक्शन के। सो कमोडिटी अलग अलग स्टेजेस से पास होती है बिफोर रीचिंग टू फाइनल स्टेज। फाइनल मतलब ब्रेड बनने से पहले बहुत सारे स्टेजेस से पार होती है। तो हर जगह क्या होता है, वैल्यू ऐड होती जाती है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, डबल काउंटिंग को अवॉइड करना होता है, तो इसलिए मेथड आया था। व्हेन द वैल्यू ऑफ कमोडिटी इज टेकन एट ईच स्टेज। अगर हर स्टेज पे लेंगे, जैसे कि वीट 500 का आ गया, फ्लोर 500 का हो गया, ये 500 का हो गया, सेल उसने 700 में करा, तो ऐसे सबको ऐड करोगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो हमको वो नहीं करना था। इसको अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड आया। वैल्यू एडेड मीन्स सिंपल। फाइनली ब्रेड कितने में गई, लेट से 700 में गई। और यहाँ पे अगर वो फ्लोर वगैरह सब लेके आए होंगे मिला के, लेट से 400 में भी लाए होंगे, तो उनका डिफरेंस कितना हुआ, 300। तो ये डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए हमारा कौन सा मेथड आया था, वैल्यू एडेड मेथड। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, व्हेन अ फार्मर सेल्स वीट फॉर रुपीज। एक फार्मर ने वीट बेची 500 मिलर को। मिलर सेल्स फ्लोर फॉर रुपीज, मिलर ने बेकर को बेचा 700 में। और बेकर ने ब्रेड बना के 1000 रुपीज में कंज्यूमर को बेचा। ऐसे तो कितना वो हो गया, डबल काउंटिंग हो गया, 500 प्लस 700 प्लस 1000 से 2200, जैसे डबल काउंटिंग हो गया। एक्चुअली में तो ये होना नहीं चाहिए था। रियल में कंज्यूमर को कितना हुआ सेल, 1000 रुपीज। और वो कितने में लाया था, 700 रुपीज। तो होना कितना चाहिए था, 300 रुपीज। क्लियर। तो ये अवॉइड करने के लिए वैल्यू एडेड में डबल काउंटिंग का था। नेक्स्ट वन इज एग्जांपल एक देख लेते हैं। हमको नेशनल इनकम निकालनी है। नेशनल इनकम का मीनिंग होता है NNPFC। आपको कैलकुलेट करना है किसके थ्रू, वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू। तो हम देख लेते हैं हमको क्या क्या दिया हुआ है। डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है, डोमेस्टिक सेल दिया हुआ है तो तुरंत देख लो एक्सपोर्ट है, यस, तो हमको ये लेना है, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया हुआ है और परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी दिया हुआ है। जब ये आपको दोनों दिए हुए होते हैं तो आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया होता है। इसका मीनिंग ये होता है क्योंकि हम फॉर्मूला में हम क्या लेते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन ही लेते हैं, तो ये इंक्लूड होता है। नेक्स्ट इंपोर्ट दिया हुआ है, देन ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओके, प्रोडक्शन सब्सिडी। लेट्स सी नाउ हाउ टू डू फर्स्ट वन। फॉर्मूला लगाते हैं सबसे पहले, वैल्यू ऑफ आउटपुट। डोमेस्टिक सेल दिया हुआ था। चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, सो 50 माइनस 30। तो हम देख सकते हैं क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 30 एंड क्लोजिंग स्टॉक 50। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, आपको प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में, एक्सपोर्ट दिया हुआ लेना है, ये डोमेस्टिक सेल है। इंटरमीडिएट कंजप्शन का आपको सबसे माइनस कर लेना है। एंड प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी अगर क्वेश्चन में है तो आपको माइनस करना है। तो हमने ये सब चीज़ें ले ली। नेक्स्ट अपन नेक्स्ट देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन भी ये रहा दिया हुआ था, ठीक है। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं। तो हमने सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारा जीडीपी एमपी आ गया 720। नाउ कन्वर्ट जीडीपी इनटू एमपी। अब मैंने कन्वर्ट करना कैसे सिखाया था, जीडीपी एमपी को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में। जी से एन जाओ, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। डी से एन जाओ, प्लस कर दो NFIA, सॉरी पीछे, ओके, NFIA प्लस कर दो। देन NP से FC जाओगे तो माइनस कर दोगे NIT। ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं। यहाँ पे आपको चाहिए तो आप ये क्वेश्चन नोट डाउन भी कर सकते हो, ये सब कुछ गिवन है, ओके। नेक्स्ट, important purchase of raw material is not included separately as is already included in intermediate consumption। मैंने यही चीज़ बताई थी, हम उसको अलग से इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड होती है। Import is not included as domestic purchase is not given। ओके, import हम include नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसमें डोमेस्टिक परचेज नहीं दिया हुआ है। ये भी चीज़ हमको बहुत ध्यान देनी है, क्लियर। जब डोमेस्टिक परचेज दिया तो ही इम्पोर्ट को इंक्लूड करते हैं। एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे नोट्स दिखाओगे तो एक तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन भी पड़ेगा, प्लस उनको पता चलेगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर, आपने ये चीज़ क्यों नहीं ली है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगी आप ऐसे नोट्स दिखाओ तो बहुत बेटर रहता है, क्लियर। आई थिंक ये मेथड बहुत ईजी है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आउटपुट निकालना, इनपुट निकाल के दोनों को माइनस करना है। और आप ये एक बार अच्छे से देख ले
कि आउटपुट और इनपुट निकलता कैसे है, उससे ज़्यादा इस मेथड में कुछ भी नहीं है। आई होप इट्स क्लियर टू यू। आउटपुट और इनपुट मीन्स ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बस फिर तो इनको माइनस ही करना है, एंड जिसमें कन्वर्ट करने को बोलेंगे उसमें तो आप लोग अब तक एक्सपर्ट हो चुके होगे, आप कन्वर्ट कर देना। एंड नेक्स्ट मैं आपको और भी जो मेथड्स होंगे, रिमेनिंग मेथड, मैं आपको नेक्स्ट टाइम समझाऊंगी। आई होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।